हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? आज के दिन की सबसे बड़ी खबर आ गई है भाई। पहले खबर क्या है वो तुम बताओ। भाई साहब, पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने साफ बोला है कि ओनली इंडिया जो है वो मीडिएट करेगा हमारे और रशिया और यूक्रेन की पीस के लिए। बिल्कुल। मतलब उसने बोला है कि इंडिया ही, मतलब पहले रूस ने यूक्रेन ने बोला था ना। हाँ। आज पुतिन ने भी बोल दिया। पुतिन पहले शायद नहीं मान रहा था, आज उसने बोल दिया कि अगर पीस करानी है तो सिर्फ मोदी जी और भारत ही ये कर सकते हैं। और बिल्कुल यही बात तो है। बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तानी मीडिया का तहलका उड़ चुका है इस टाइम। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बड़ा बयान। यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को पुतिन तैयार हैं। शांति वार्ता में भारत मध्यस्थता कर सकता है, ये पुतिन की ओर से कहा गया। तो हो सकता है कि अगले चंद दिन के अंदर आप कोई बड़ी डेवलपमेंट होते देखें और आपको पता ये चले कि रशिया एंड यूक्रेन किसी एक फॉर्मूला पर तैयार हो गए हैं। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि आपका बड़ा असर सुख है, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप जंग रुकवा सकते को बात की है। कैसे देखते हैं आप? कौम के लिए तो मोदी मेरा ख्याल है एक बेस्ट लीडर है। उसने अपने, आप देखें मोदी के टेन्योर में ही इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है, आईटी इंडस्ट्री ये वो। तो अपनी कौम के लिए तो वो एक बेहतरीन लीडर है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को अपने कौम के लिए अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, और वो अपनी कौम के लिए स्टांस लेता है, स्टैंड भी लेता है। और जहाँ पे अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें कितनी, मुझे लगता है कि हो सकता है होपफुली इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकल आए। रेजोल्यूशन तो जो भी निकलता है, इसका सोल्यूशन निकलता ही निकलता है। लेकिन इससे नजर ये आ रहा है कि मोदी साहब एज ए मीडिएटर कोई रोल प्ले कर रहे हैं। माने या ना माने, ऐसा लग रहा है। ठीक है जी। तेल भी खरीद रहा था और रशिया को कंडेम किया, अभी तक नहीं किया इंडिया ने। जो एक दो स्टेटमेंट जो मोदी ने किए हैं, एक स्टेटमेंट ये क्या था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, लेकिन वो सिर्फ रशिया के लिए है, वो फलस्तीन के लिए अप्लाई नहीं होता। उन्होंने नेतन्याहू को कभी नहीं कहा दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो वहां पे खुद मोदी के डबल स्टैंडर्ड्स नजर आ जाते हैं। दूसरा, जाहिर सी बात है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है वो, तो उनको इस चीज़ का इतना मसला नहीं होता। हमें तो ये है ना कि अगर हम लोग किसी की बात नहीं मानेंगे तो इमदाद बंद हो जाएगी, तो मुल्क कैसे चलेगा? क्योंकि हमारा डेफिसिट हमेशा, हमारा जो मुल्क का निज़ाम है वो करंट अकाउंट जो हमारा वो डेफिसिट की तरक्की है उसको माने, एक्सेप्ट करें कि उन्होंने हर मैदान के अंदर प्रूव किया है। जय हिंद दोस्तों, बड़ी अपडेट ये है कि राष्ट्रपति रूस के व्लादिमीर पुतिन ने ये कमेंट किया है कि भारत अगर मध्यस्थता करना चाहे, यूक्रेन और रूस के बीच ये युद्ध रुकवाना चाहे तो रूस तैयार है। इसी के साथ साथ मध्यस्थता के लिए अगर कराए तो सिर्फ भारत ही नहीं, ब्राजील और चाइना का भी नाम रूस ने लिया कि अगर ब्राजील और चाइना भी चाहे तो मध्यस्थता करने के लिए रूस जो है तैयार। ब्रिक्स के देशों में से ही किसी देश के साथ अगर चाहे तो रूस और यूक्रेन बैठे और बात सुलह हो जाए। लेकिन जो सिनेरियो निकल के आ रहा है कि अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, यूक्रेन भी गए, फिर रूस भी गए। यूक्रेन ने भी कहा को खुश किया ना, समझा करो मोदी का ये असल में इतना पावर है कि कोई ज़ेलेंस्की नहीं मानेगा चीन के साथ, सिर्फ भारत ही करा सकता है। सिनेरियो डेवलप हो रहा है वो यही हो रहा है कि शायद इस युद्ध को भारत मध्यस्थता करवाए और यूक्रेन और रूस का जो ये युद्ध है वो किसी तरीके से रुके। अब यूक्रेन ओपनली तो नहीं कहेगा, लेकिन ज़ेलेंस्की कहेंगे कि भाई चलो 15% या 30% हिस्सा हम दे रहे हैं, ये युद्ध खत्म करो। मुझे लगता है कि हो सकता है होपफुली इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकल आए। रेजोल्यूशन तो जो भी निकलता है, इसका सोल्यूशन निकलता ही निकलता है। लेकिन इससे नजर ये आ रहा है कि मोदी साहब एज ए मीडिएटर कोई रोल प्ले कर रहे हैं। माने या ना माने, ऐसा लग रहा है। ठीक है जी। बेशक आप कहते रहे स्वयं नो मीडिएशन, जो भी कहते रहे, लेकिन चलें, अगर इसको आप मीडिएशन ना करें, लेकिन एफर्ट्स जरूर है, एफर्ट्स हैं। अगर देखें ना, एफर्ट्स उस वक्त ना होती अगर पीएम मोदी का जो सोच है वो ऐसी ना होती कि भाई जंग नहीं होनी चाहिए, या वो ना कहा होता। उन्होंने तो कई बार ये चीज रिपीट की है और दोनों कंट्रीज को कही है और लीडर्स को कही है। तो इसलिए मुझे तो लग रहा, आप बेशक कहते रहे। अच्छा, इसके अंदर फिर एक और बात मैं आपको बताती हूँ, वो क्या है। देखिए, इसको मीडिएशन ना कहना इसलिए भी जरूरी है कि भारत का ये स्टैंड है कि वो किसी के फड्डे में नहीं पड़ता, यानी कोई थर्ड पार्टी किसी उसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये वो नहीं है। यानी देखिए ना,
ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जिसके अंदर कंट्रीज खुद बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आकर ये करवाएं, और उसमें एक ही का स्टेटस ऐसा है कि जिसकी बात सब मानते हैं, और दोनों कंट्रीज रशिया एंड यूक्रेन एक ही लीडर और एक ही कंट्री को सुनते हैं और उनसे बात करते हैं, बुरी भली भी सुन लेते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन नरेंद्र मोदी की बुरी भली भी सुन लेते हैं, कुछ चुप रहते हैं। वो जब कहते हैं कि ये आप तुम ठीक नहीं कर रहे तो वो चुप रहते हैं, नहीं इतना ज्यादा वो करते। तो फिर ये है, तो नोबेल प्राइज पक्का, ये कौन कह रहा है? सर मैं तो पहले कह देता है, मैंने इतने दिन पहले आपको कहा है, मेरा वो आपको उस प्रोग्राम को कोई लिफ्ट नहीं करवाई, यानी कि कोई व्यूज उसके इतने नहीं आए, लेकिन वो मेरा जो स्टैंड है वो अभी भी मौजूद है। ठीक है, देखते हैं आगे कौन गलत होता है कौन सही होता है, कोई बात नहीं, गलत भी हो गया तो क्या हुआ, मुझे लगता है ऐसा। अच्छा जी, अभी मोदी रियलाइज कवर्ड इट, मतलब मोदी ने खुद पुतिन के सामने क्रिटिसाइज किया कि बच्चों को मारना बुरी बात है, लेकिन फिर वो बात बच्चों को मारना उन्होंने फलस्तीन के ताल्लुक से कभी नहीं कहा। वहां पे तो 25-30 हजार बच्चे और औरतें मारे गए। तो एनीवे ही थिंक्स ही इज मेकिंग ह्यूमैनिटेरियन स्टेटमेंट्स एंड वेरी बैलेंस्ड स्टेटमेंट्स। तो इंडिया की मीडिया उसको उछाल रही है, कोई क्रिटिसिज्म होता नहीं है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है इंडिया की मीडिया। लेकिन या वेस्ट की मीडिया अगर आप उसको देखें, उसका कवरेज इज वेरी क्लियर कि दिस इज अंडर वेस्टर्न प्रेशर दैट ही हैड नो चॉइस बट टू गो। ये नहीं कि उनको भी नहीं किया, उनको। और दूसरी चीज ये है कि यूक्रेन के लिए, यूक्रेन ने अपना एक किस्म से यूं कहिए कि एक स्ट्रेटेजिक जो मूव उन्होंने किया है, व्हिच इज बाय गोइंग इनटू कुर्स्क, जो उन्होंने रशिया में घुस गए ना। वो मुझे तो यार वीडियो खत्म। ये बात नहीं है कि मोदी जी ने इसराइल का कभी नहीं बोला, जब भी उसने गलत किया, सीधी बात है, मोदी जी ने साफ बोला कि इधर भाई इसराइल ने 100 गुना गलती की है और उसके खिलाफ वोटिंग भी की है कितनी बार। तो ये चीज हम नहीं बोलेंगे। हाँ, उधर एक भारत न्यूट्रल क्या बात है ब्राजील की, और साथ में चाइना का भी उसने बोला है ना, सबको पता है क्या ज़ेलेंस्की का मानेगा ही नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, ज़ेलेंस्की वो चाहेगा कि चाइना आए, या ज़ेलेंस्की चाहेगा कि बीच में ब्राजील आए? कभी भी नहीं जाएगा। उसने सरेआम बोला है, उसके वर्ड्स है मुंह के कि भाई अगर कोई रोल अदा कर सकता है वो इंडिया में हम जाकर करेंगे। हाँ, सही बात और है। आज पुतिन ने भी बोला है यही कि भाई इंडिया भी रोल अदा कर सकता है, और सीधी सी सिंपल सी बात है, पूरी दुनिया को पता है ये इंडिया ही कर सकता है, सिंपल सी बात है। और आपके पास कोई है तो आप बता दो। चीन छोटी आंखों वाला कहाँ से करेगा? वो तो खुश हो रहा है इस वॉर में। सही बात है, वो तो खुश हो रहा है, वो तो चाहते ही नहीं है वॉर रोके भाई, वो तो एक अलग दुनिया है भाई। मेरे देखो दो ऐसे कंट्रीज, ज़ेलेंस्की रेडी है इंडिया की वजह से, वो तो चाहता ही है ये, दोनों पक्ष रेडी हैं भाई, दोनों पक्ष। और अगर यूक्रेन का और रशिया का, हमने पहली वीडियोस में भी काफी दफा बोला है, हम अब भी बोल रहे हैं, अगर कोई युद्ध रखवा सकता है वो मोदी जी है और इंडिया है। ये इंडिया ही कर सकता है, वरना मेरी नजर में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो इंसानियत के लिए आगे आए। हमने 2 कंट्रीज का नाम बोला था, हमने यूएसए का बोला था, हमने इंडिया का बोला था। हमने कहा ये 2 कंट्रीज अगर चाहे दिल से लगे तो वही बात, इंडिया तो दिल से अमेरिका भी इस मामले में लग गया तो ये रुक जाएगी। ये रुक जाएगी। और आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? अपने कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।